भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम। श्री फलफूर भाई पंसेरिया साहब साक्षी हैं। श्री जीवेश मिश्रा जी कैबिनेट मिनिस्टर बिहार, और साहब हमारे जिला से ही हैं, दरभंगा से। श्री प्रकाश भाई मोदी साहब नवनियुक्त जिला प्रमुख। श्री ईश्वर सिंह पटेल साहब 5वीं टर्म के विधायक, पंडवे शुगर मिल के चेयरमैन और 4 टर्म के गुजरात सरकार में मंत्री, उनका भी स्वागत है। श्री रमेश भाई मिस्त्री साहब, इनका भी दूसरा टर्म है, भरूच के विधायक हैं और प्रखर वक्ता हैं। इनका भाषण सुनने में हमको तो बहुत मज़ा आता है, साहब का भाषण सुनने में। श्री मारुति सिंह जी अटोदरिया, इनके लिए तो जितना कम बोलूं उतना कम है। भाई साहब के कार्यकाल जिला प्रमुख रहते हुए 5 का 5 विधानसभा जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है, उसके लिए इनको भी धन्यवाद तो होना ही चाहिए। श्री आरती बहन, पुष्पा बहन तालुका पंचायत प्रमुख, श्री अनिल भाई बसावा, किरीट मास्टर, राजीव सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, अनिल शुक्ला जी जिला भाषा भाषी सेल कन्वीनर, अमृत भाई सालुंके, गोविंद सिंह जी, विनोद जैन जी, और पूर्व तालुका प्रमुख डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी। ये 108 हम लोग बोलते हैं अंकलेश्वर तालुका में। कल्पेश भाई पटेल, भरत भाई, हमारे प्रशांत मोदी जी जिला में मंत्री तरीके हमारे साथ में काम किए हैं। और तीनों मंडल के नवनियुक्त प्रमुख चंद्रेश भाई, धर्मेश पुष्करना, जय तरैया साहब, हासोट के अनंत पटेल और बैकुंठ भाई युवा मोर्चा के तालुका प्रमुख, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम सब का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच हमारे अतिथि उपस्थित हैं। इसका कारण यह है कि यह हमें अपना मानते हैं। इस आयोजन के माध्यम से इनका बस यही आग्रह है कि हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार बने, और सिर्फ आप लोगों की सहयोग से ही संभव है। दूसरे राज्यों में बसे हमारे बिहार के भाई बहन चुनाव के समय में बिहार पहुंच सके, इसके लिए पार्टी चिंता कर रही है। इलेक्शन के टाइम में रेल का व्यवस्था भी पार्टी शायद करने वाली है, और कंपनी में 7 दिन का पेड लीव भी दिलाने वाले हैं। इससे आप लोग जाइए और डबल इंजन की सरकार बनाइए और भाजपा को जिताइए। अंत में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे भरूच जिला भारतीय जनता पार्टी और संगठन का एक खूबसूरती सुनाता हूँ। एक हिंदी भाषी होते हुए भी हम 3 टर्म से जिला संगठन में हैं। ये गुजरात में शायद पहला जिला होगा, इसीलिए मैं भरूच जिला खास करके संगठन के सभी पदाधिकारी अधिकारी खास करके विधायक श्री का मैं जिंदगी भर आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथ ही मैं अनुरोध करूँगा श्री गोविंद सिंह सर विवेक। आप थोड़ा बाजू में आइए। हेलो दोस्तों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कृपया तालियां बजाते रहें। श्री प्रफुल्ल भाई पंसूरिया मिनिस्टर ऑफ गुजरात गवर्नमेंट जी का स्वागत करेंगे। भरूच जिला कन्वीनर बीजेपी एबीपी सेल के अनिल शुक्ला जी और अंकलेश्वर तालुका कन्वीनर बीजेपी एबीपी सेल के अमृत सालुंके जी, हार देकर स्वागत करिए।
साथ ही मैं अनुरोध करूंगा हितेश चौधरी, सत्येंद्र यादव और अवधेश गुप्ता जी का कि वो श्री प्रफुल्ल भाई का स्वागत मोमेंटो, बुके और शाल देकर करें। श्री शंभू शरण पटेल जी, एमपी ऑफ बिहार जी का स्वागत करेंगे। जे राजपूत, आरपी यादव जी, सुरेंद्र राय, राम सिंह, सुधांशु झा, तन्मय मिश्रा और रोशन सिंह जी। सुरेंद्र राय जी, रोशन सिंह जी, सुधांशु झा जी, तन्मय मिश्रा जी, जे राजपूत जी और रोशन सिंह जी। प्रमुख भरूच श्री प्रकाश भाई मोदी जी का स्वागत करेंगे। मनोज पांडे, गुड्डू शुक्ला, अजीत वसावा। श्री ईश्वर सिंह पटेल जी का स्वागत करेंगे। हितेंद्र सोलंकी सर, कल्पेश पटेल, चंदन ठाकुर, रोशन कुमार स्वागत करेंगे। एमएलए अंकलेश्वर विधानसभा श्री ईश्वर भाई पटेल जी का स्वागत करेंगे। हो गया। भरूच विधानसभा एमएलए श्री रमेश भाई मिस्त्री जी का स्वागत करेंगे। मनीष चौधरी जी। दर्शन में जो हमें सफलता मिली है वो अभूतपूर्व है। आगे बोलिए। अशोक झा जी का भी स्वागत करेंगे हम हृदयपूर्वक। अशोक झा जी आप स्टेज पे आए हैं। अशोक झा जी आप स्टेज पे चलिए। नहीं आप चलिए, आप आइए, आप आइए। अशोक झा जी का स्वागत करेंगे हम। जोरदार ताली। बारी बारी से सभी कार्यकर्तागण एक एक करके जाएं और सबका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित अनिल शुक्ला जी, अशोक झा जी, पप्पू सिंह भैया, आप लोग जरा मार्गदर्शन कीजिएगा और बारी बारी से मंचस्थ सभी मेहमानों का मोमेंटो देकर के इस कार्यक्रम में सबका स्वागत हो ऐसी व्यवस्था बनाइएगा। हेलो, अन्य भाषाभाषी सेल की ओर से आयोजित भारतीय जनता पार्टी भरूच जिला के मार्गदर्शन में आयोजित आज के इस बिहार दिवस कार्यक्रम में सभी सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, आप सब अंकलेश्वर और भरूच जिला के बिहार के अपने सब भाई बहनों, आप सबको पता है पूरे देश में एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है।
शायद हम सबको पता है कि 1 मई 1960 हमारा गुजरात का स्थापना दिवस है। लेकिन आज गुजरात में हमारे अंकलेश्वर में 22 मार्च बिहार दिन की हम सब गुजरात के और बिहार के लोग साथ मिलके, जैसे आज ही गुजरात का स्थापना दिन है, उसी तरह से हम दोनों राज्य के नागरिक भाई बहन यहाँ इकट्ठा होकर बिहार को, बिहार की भव्यता को, बिहार के मान सम्मान को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सबको पता है, हजारों सालों से हम सब बोलते भी हैं कि हम भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के संतान हैं। बिहार में जन्म लेने वाले इस दोनों ईश्वर तुल्य भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, जिनका जन्म बिहार में हुआ, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे भगवान के रूप में मानती है। ये हमारा बिहार का गौरव है। शून्य का आविष्कार करने वाले हमारे आर्यभट्ट, वो हमारा बिहार का गौरव है। पूरे विश्व को जिन्होंने अर्थनीति और राजनीति सिखाई, जो हमारे आदर्श है, वो चाणक्य जी से हुआ है। स्वतंत्र भारत में देश को इमरजेंसी में डालकर पूरे देश को जेल खाना बनाने वाली सर्वोत्तरशाही श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन को उखाड़ फेंकने वाले जयप्रकाश नारायण भी हमारे बिहार का गौरव है। हम सब जानते हैं, पूरे देश में दूसरा नंबर का राज्य बिहार है, जहां से सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी पूरे देश की सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि बिहार का अगर आपके सामने चर्चा करनी है तो बहुत समय जाएगा। पूरे विश्व में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भी बिहार से गुजरता है। महात्मा गांधी जी का जन्म अपने गुजरात में हुआ, लेकिन गांधी के रास्ते पे जाने की प्रेरणा उनको बिहार से मिली। पश्चिम चंपारण। वाह वाह। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम सबने सुना होगा। अभी नरेंद्र भाई ने उसको भारत रत्न दिया है, वो भी हमारे बिहार की सोच थी। ऐसे बहुत से महानुभाव है, बहुत सी बातें हैं जो बिहार से जुड़ी हुई है। हमारे पास बिहार के और गुजरात के सभी गणमान्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित है। आज के इस अवसर पर मैं सभी बिहार के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ दे के मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय जय गरवी गुजरात, एक भारत श्रेष्ठ वंदे वंदे। मित्रों, આજના અન્ય પાસાપાસી સેલ દ્વારા બિહાર દિવસની ઉજવણી પ્રસંગે ઉપસ્થિત મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, અહીંયા પધારેલા સર્વે વડીલો, માતાઓ, બહેનો, સૌ મિત્રો અંકલેશ્વરની ભૂમિ એટલે ભારત કહી શકાય। અહીંયા
તમામ રાજ્યના લોકો ધંધા અર્થે બિઝનેસ માટે નોકરી ધંધા માટે આવે ત્યારે તો જોઈએ છે કે આ બધા જ મળીને જે પ્રકારનો અંકલેશ્વર વિકાસ હોય એમાં બિહાર હોય, યુપી હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય, તમામ રાજ્યોના લોકો પણ દિલથી અહીંયા કામ કરીને ધંધો કરીને આજે એ જોઈએ છે કે અંકલેશ્વરનો અને ગુજરાતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. તો જે પ્રકારે મોદી સાહેબનું સૂત્ર છે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત, કે જે પ્રકારે ગુજરાતનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે એ પ્રકારે બિહારનો પણ થઈ શકે, એ પ્રકારનો અન્ય રાજ્યો પણ વિકસિત બને અને એની નેમ સાથે જે કામ કરી રહ્યા છે ત્યારે મોદી સાહેબ પણ ખૂબ સરસ કરી રહ્યા છે. બિહારનું નામની વાત કરીએ તો બિહાર એ વિહાર પરથી એનો એવો અર્થ છે કે જે બૌદ્ધ ભિક્ષુકો જ્યાં વિસામો કરતા એને વિહાર કહેતા, વિહાર પરથી આ બિહાર રાજ્યનું નામ મિત્રો આવ્યું છે. 22મી માર્ચ 1912ના રોજ આ બંગાળથી અલગ રાજ્ય થયું અને મિત્રો આ 1912 પહેલાંની વાત કરીએ ત્યારે બિહારનું નામ મગધ રાજ્ય હતું. એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના પત્ની હિન્દુ દેવી સીતા માતાનો જન્મ આધુનિક બિહારના મિથિલા ક્ષેત્રના સીતામઢી જિલ્લામાં થયો હતો. તો એ જ રીતે બિહારની પાવન પવિત્ર ભૂમિ ઉપર અનેક રાજવીરો પણ ત્યાં પેદા થયા. એમાં રાજા અશોકજી, રાજા અજીતશત્રુ, રાજા બામ્બીસાર, અનેક રાજાઓએ પણ બિહારમાં જન્મ લઈને આ ભૂમિ પર રાજ કર્યું છે. આપણા દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદનો જન્મ પણ બિહારમાં થયો હતો. એ જ રીતે શીખ સમુદાયના 10મા ગુરુ ગોવિંદસિંહનો જન્મ પણ બિહારની રાજધાની પટનામાં થયો. એમાં અનેક વિરલાઓ એ બિહારની ભૂમિમાંથી જન્મ લઈને જે પ્રકારે કામગીરી કરી છે ત્યારે મિત્રો આજે જ્યારે બિહારનો જ્યારે જન્મદિવસ છે ત્યારે 22 માર્ચ 1912નો ત્યારે હું ખૂબ બિહાર દિનની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આ જ પ્રકારે ગુજરાતનો પણ 1લી મે જે જન્મદિવસ છે એમાં પણ આપણે બધા સાથે મળીને જ જન્મદિવસ મનાવીએ છીએ. રીતના આ બિહારનો જન્મદિવસ પણ આપણે બધા સાથે મળીને ઉજવી રહ્યા છીએ. ત્યારે હું આપ સૌ બિહાર અન્ય ભાષીના તમામ લોકોને હું ખૂબ વંદન પાઠવું છું. આપ ખૂબ આગળ વધો એવી શુભેચ્છા સાથે વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. जारी है गमछा हो माथे पर यही पहचान हमारी है. अरे हाँ, हम बिहारी हैं. जय बिहार, जय बिहार. अब मैं अनुरोध करूंगा जिला पंचायत के श्री प्रकाश भाई मोदी जी से कि वे आगे आएं और हमारे लिए 2 शब्द कहें. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री प्रकाश भाई मोदी जी का, जिला प्रमुख भरूच. तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम. बिहार के स्थापना दिन के उपलक्ष्य में यहाँ मंचासीन सभी महानुभावों एवं यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर बंधुओं, माताओं, बहनों, अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो इनकी सोच है कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना, तो इसी उपलक्ष्य में जैसे हम गुजरात 1960 इसी तरह ये बिहार दिन 22 मार्च 1912 जैसे बिहारी लोग उधर गुजरात दिन मनाते हैं, ऐसे इधर हम बिहार दिन मनाना पर ये अपने प्रधानमंत्री जी की एक सोच है और ये मनाना हमारा कर्तव्य भी बनता है. जैसे पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि महावीर स्वामी जी जिनका जन्म बिहार
गौतम बुद्ध, जिनकी ज्ञान भूमि बिहार बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, दशमेश सिखों के गुरु दशमा जन्म बिहार पटना में हुआ। इसी तरह जैसे बताया कि बिहार एक आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री है, वहाँ से आईएएस और आईपीएस ज़्यादातर पूरे हिंदुस्तान में वहीं से आते हैं। और इसी तरह जितनी भी बैंक है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, यूको बैंक, पंजाब बैंक, सभी में ज़्यादातर बिहार के लोग हैं। इसीलिए बिहार के लोग एक अच्छा ज्ञान भी रखते हैं, उनका दिमाग भी बहुत तेज होता है। सभी को नमस्कार। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्नेह मिलन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित है और उन्होंने बिहार से बहुत से कुरीतियों को हटाया था और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 में भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने और बिहार विकसित राज्य बने। उनके सपने हमारे बीच उपस्थित हैं श्री आलोक कुमार जी, जो बिहार से है और बहुत ही मशहूर संगीतकार है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। इनका बहुत ही फेमस गीत है, यह प्रयागराज है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा, गीत बहुत ही सुंदर है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संगीतकार के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बोलिए पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के माननीय मंत्री जी, आदरणीय श्री प्रफुल्ल भाई जी, श्रीमान प्रकाश मोदी जी, जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी, श्री रमेश भाई मिस्त्री जी, माननीय विधायक श्री मारुति सिंह जी, पूर्व जिला प्रमुख श्री अशोक झा जी। अशोक जी अहाँ तो हमारे जिला से छी ना, दरभंगे से छी ना, से बात अहाँ हमरा बतेलहुँ, सीधे फोन करे छलिए जे हम गुजरात से बजै छी, गुजरात से बजै छी। अशोक जी छै, अशोक जी के एक बेर जोरदार ताली बजा कर, सब थपड़ी बजा कर, सब गोटे थपड़ी बजा कर इनका स्वागत करियो। और नाम लिखने में ऊपर नीचे हुआ होगा तो हमारे बिहार के जानदार शानदार सांसद राज्यसभा श्रीमान शंभू शरण पटेल जी, श्री राजीव रंजन गुप्ता जी, श्री बब्बू सिंह जी, श्री अनिल शुक्ला जी, चारों मंडल के प्रमुख श्री और श्रीमती ललिताबेन राज पुरोहित जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री हरिदयाल तिवारी जी, श्रीमान आरपी यादव जी, श्री सुरेंद्र राय जी, श्रीमान चंदन ठाकुर जी और सभागार में जते बिहार के मानुष छी सब के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करब और जितना जनी बैठल बनी जाई यहाँ सब केहू के प्रणाम निवेदित करतनी हम बिहार से आके रहुआ सब। और मंच पर कोई महानुभाव भगनीगण का नाम छूट, इतना नाम लिख कर दिया गया और बाद में हमारे छोटे भाई शानदार जानदार जिन्होंने इतना जस कमाया प्रयागराज से अपने प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में लेट आए, मैंने उनका नाम इस कागज में लिखा हुआ नहीं था। मैं राज जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को हृदय से मैं प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। देखिए परिचय तो हो नहीं पाया, हम तो पटना से उड़े दिल्ली आए और दिल्ली में कहा गया कि फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मैंने खबर भी कर दिया राजीव जी को कि हो सकता है हम आ ना पाए, हमारे सांसद जी जा रहे हैं, लेकिन मेरा जोर लगा हुआ था
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हमारी इच्छा थी कि मैं गुजरात के पवित्र भूमि को जाकर प्रणाम करके आऊं, और ये इच्छा प्रबल थी कि बिहार के लोगों का जो कर्म भूमि है गुजरात, आपका जो ये कर्म भूमि है गुजरात, उसको प्रणाम निवेदित करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि पटना की फ्लाइट तो लेट आई दिल्ली, और दिल्ली की फ्लाइट जो गुजरात आनी थी वो भी लेट हो गई प्रभु श्री राम की कृपा से। और मैं यहाँ आपके दरबार में खड़ा हूँ, आपके बीच आकर खड़ा हूँ। आप सभी का पुनः एक बार अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ, आप सभी के माथे पर चंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि समयाभाव है और कम समय में ही मुझे अपनी बात रखनी है, जैसा कि मुझे बताया गया है। और आपको मालूम होगा कि पहले जब भी बैठे, माननीय मंत्री जी बैठिए तो पहले परिचय कर लीजिए। परिचय के अभाव में इस देश में दो बड़ी घटना घट गई। उस जमाने में भतीजे ने चाचा पर धनुष तान दिया। केवल लखनलाल जी पूछे होते, हे बालक तुम कौन, और जवाब आता मैया मेरी सीता, तो चाचा भतीजा के बीच धनुष न तना होता। ये अलग बात है कि आजकल कहीं कहीं संस्कार के अभाव में तन जाता है। और केवल भोलेनाथ पूछे होते कि हे बालक तुम कौन, और जवाब आता मैया मेरी पार्वती, तो आज गणेश सुर लगा करके हम लोग हाथी सुर लगा के गणेश जी की पूजा न कर रहे होते। तो परिचय जरूर करिए। अशोक जी हम यहाँ से कहब कि एक बेर बीच में भी खुदरा खुदरी में बोलाओ। जे थोक भाव में जो बोलैली है ना, तो थोक भाव में तो थोके परिचय, आ खुदरा खुदरी में घरे घरे परिचय। तो एक बेर जे बाजार बैठा आ घरे घरे जे परिचय हो, तब ना हमरो बुझात जे हमर आदमी कहाँ कहाँ है, की कर रहल है। तब इसलिए कहे यही खातिर कहतानी जे बीच बीच में भी बुलावत रही। अभी तो बिहार दिवस के शुभकामना के अवसर पर मौका मिलल बा जा आवे के यहाँ। डेटवा आगे बढ़त गई जे आज हमनी पहुँचनी जा। 22 मार्च के ही बिहार दिवस होकेला, सबके मालूम बा। और बिहार बनल 12 में बिहार बंगाल से हट के अलग बनल। और जब एनडीए की सरकार आई, माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी वाली सरकार बिहार के अंदर चल रही थी, तो 2011 से हम लोगों ने बिहार के अंदर बिहार दिवस मनाने का काम प्रारंभ किया। 2011 से 99 साल के बाद हमने एनडीए की सरकार में बिहार दिवस मनाने का काम प्रारंभ किया। मित्रों, मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मुझे मालूम है कि जब आलोक जी जब मंच पर आ गए हैं, तो पीछे के लोगों के मन में भी भाव आ रहा होगा कि मैं आज वो सुनूं कि हाँ मैं प्रयागराज हूं। तो आलोक जी, प्रयागराज तो हूं ही, मैं पूरा हिंदुस्तान हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखा है, कमाल है गुजरात, अद्भुत है गुजरात, गजब गजब महर्षि पैदा किया गुजरात। एक सरदार साहब पैदा कर दिया जिसने पूरा देश को एक कर दिया, और आज एक दूसरा नरेंद्र भाई मोदी पैदा किया जो पूरे देश को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहता है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत। और सही कहा पूर्व के वक्ता ने कि गांधी जी तो हमरो रोल कम नहीं थे, हमार रोल कम नहीं थे। गांधी जी हुआ पैदा भैलन, और जब पूर्वी चंपारण गेलन तो महात्मा कहेलन, बुझल बानू। तो हमार रोल कम नहीं थे, हमको जोड़ कर रखिए। आप भी मजबूत होइएगा और हम भी मजबूत होंगे, और देश भी मजबूत होगा। हम जहां जाते हैं मेहनत का पसीना निकाल कर, कुआं खोद कर पानी पीने का काम करते हैं। इसीलिए हम बिहारी हैं। और हमने संकल्प लिया मित्रों, जब से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार आई, आपको मैं थोड़ा 2005 के पहले की झलक दिखा दूं। अभी स्टेज पर एक बच्ची आने जगह, और वो बच्ची गांव में किसी को जानती नहीं, लेकिन गांव जाती है।
तो गांव से जुड़कर रहना, अपने मिट्टी में जाना और अपने कर्म भूमि को प्रणाम करते रहना अपनी आदतों में शुमार कर लीजिए। मिलकर साथ चलेंगे तो कोई अगर बवाल न हो तो एक बात कहूँ, अरे कहिए महाराज। एक रहब ना तो सेफ रहब, ओ वाह वाह वाह। एक रहब तो सेफ रहब। इस बात के एकदम ध्यान रखे के बाद कहीं रहेंगे एक रहेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एकदम प्रमाणित बात है। आज की बात थोड़े है, आज चर्चा में आ गई है अचानक से। ये तो जुगों जुगों का बात है। जब हम अलग हुए तो कभी मुगल आ गया, जब अलग हुए तो कभी अंग्रेज आ गए, और जब एक हुए तो सबको भागना पड़ा। तो मैं उतनी बातों में जाना नहीं चाहता। मैं केवल अंतिम बात आपको कहना चाहता हूं कि मित्रों 2005 के पहले आप बुद्धिजीवी हैं, आप गांव से बाहर हैं। अच्छा, ये बच्ची खो गई है, जरा आके जरा इनको आगे ले आइए। अरे खो कैसे जाओगी? मोदी राज में कोई खोता है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मोदी का राज है। अब खोने का समय गया, अब पाने का समय आ गया। अब पाने का समय, वो बीच में लाइए। और ये बच्ची को देख लीजिए, ये बच्ची रो रही है। जिसकी मम्मी जहां भी हो, इसको आकर के आप इसको ढाढ़स दिलाइए, गोद में लीजिए, आ जाइए, इसको देख लीजिए। अरे उसको कोई शांत कराइए। कोई बच्चे का जांच के पहले जो यहाँ आए होंगे, मैं केवल याद दिला देना चाहता हूं 2005 के पहले बिहार में 1000 किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़क थी। हमने क्या किया, संक्षेप में 2 मिनट लेंगे, बताते हैं कुछ बातें। 2005 के पहले बिहार में 1000 से भी कम किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी। आज बिहार के अंदर 1,15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें एनडीए सरकार ने बनाई है। मानवर 2090 से 2005 तक जब लालू जी और राबड़ी जी की सरकार बिहार में थी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में नहीं खुला, केवल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में था। आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के अंदर है। और जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2005 तक इस देश में बिहार के अंदर 13 पॉलिटेक्निक था, और लालू जी के समय एक भी पॉलिटेक्निक नहीं खुला। जब एनडीए की सरकार आई तो आज बिहार में 45 पॉलिटेक्निक है। जब 1947 से लेकर 2005 तक अगर हम मिलाकर देखें तो बिहार के अंदर केवल 25-30 ITI था, आज 149 ITI बिहार के अंदर है। 2005 के पहले पुराना अगर ले तो 2-3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 11 मेडिकल कॉलेज हैं, और अब मोदी जी के आशीर्वाद से 17 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर होने वाला है। बिहार देश का दूसरा राज्य है जहां 2 एम्स है। एम्स एक दरभंगा में अभी प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करके आए हैं। मित्रों, अगर मैं लंबी बात करूं, 2005 के पहले हमारे यहाँ अस्पताल में लालू जी राबड़ी जी के राज में केवल 39 पेशेंट आता था CHC में। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज 11,000 से अधिक पेशेंट बिहार के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भरोसा करके आ रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 6 महीने से दवा वितरण में बिहार का अस्पताल पूरे देश में नंबर 1 है। मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है। अगर आप देखें तो 2005 के पहले बिहार में केवल 3 पुल होता था, 2 पुल गंगा पे। आज 17 से अधिक पुल एनडीए की सरकार ने गंगा पर बनाया है। और आज बिहार के किसी भी कोने से माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी उस समय और आज सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आप बिहार के किसी कोने से 5 घंटे में पटना आ सकते हैं। और हम लोगों ने अभी लक्ष्य रखा है कि 2027 तक बिहार के अंतिम छोर से पटना ऐसी सड़क बना रहे हैं बिहार के अंदर
5-5 एक्सप्रेस वे मोदी जी की कृपा से अभी बिहार के अंदर नया बनने जा रहा है। तो मैं अगर पूरा काम गिनाऊं तो काफी समय लग जाएगा मित्रों। मैं केवल इतना कहने आया हूं कि इतना काम अगर बिहार में हुआ है पिछले 20 वर्षों में, 19 वर्षों में, तो इसलिए हुआ कि बिहार में एनडीए की सरकार थी। मित्रों, आने वाले समय में बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है और चुनाव की जवाबदारी अगर आप गुजरात से नहीं संभालिएगा, आप अगर यहां से नहीं संभालिएगा तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, तभी न विकास होगा। आज तो फिर 24 को जा रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार के पावन धरती पर, मधुबनी जा रहे हैं 24 को। और आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत कुछ सौगात बिहार को प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। बहुत प्रेम करते हैं प्रधानमंत्री जी। मखाना बोर्ड अभी बन गया, मैं लेकर आया हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि शंभू शरण पटेल जी, आदरणीय सांसद जी, कविता पाठ कर रहे थे और जल्दीबाजी में उन्होंने पढ़ा, थोड़ा लंबी कविता लिख ली थी उन्होंने, जल्दी में पढ़ दिया। कुछ चीज जो उसमें मिला, कुछ छूटा, उसको मैं जरा पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा पानी मिल जाए। हाँ, मैं बिहार हूँ, माता सीता का आंगन हूँ मैं, महात्मा बुद्ध का ज्ञान हूँ मैं, भगवान महावीर का जन्म स्थली हूँ मैं, गुरु गोविंद सिंह का शान हूँ मैं। हाँ, मैं बिहार हूँ मैं। हाँ, मैं बिहार हूँ मैं। नालंदा का ज्ञान हूँ मैं, विद्यापति का गीत हूँ मैं, मंडन मिश्र का जीत हूँ मैं। हाँ, मैं बिहार हूँ मैं। मित्रों, देश का पहला राष्ट्रपति हूँ मैं, कवियों में राष्ट्र कवि हूँ मैं, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का इनकलाब हूँ मैं, सम्राट अशोक का साम्राज्य हूँ मैं। हाँ, मैं बिहार हूँ मैं। हाँ, मैं बिहार हूँ मैं। श्रम का दान हूँ मैं, IAS IPS का खान हूँ मैं, देश का गौरवशाली इतिहास हूँ मैं। हाँ, मैं बिहार